नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हां बच्चों, जैसे कि सामने थंबनेल में आप लोग देख रहे होंगे कि आज का वीडियो, आज का लेक्चर कितना स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज का लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि क्लास 12 के जो सीबीएसई के सिलेबस है वो उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, कब से शुरू करना चाहिए और कब खत्म करनी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए, ताकि हम 80 आउट ऑफ 80 यानी आपके जो है 80 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट होते हैं, उसमें 80 में 80 कैसे उठाया जाए, इन सारे चीजों का कंप्लीट स्ट्रेटजी जानेंगे बच्चों। और सीबीएसई के सिलेबस में क्या कितने यूनिट्स है, कितने चैप्टर्स है, कौन चैप्टर से कितना मार्क्स आता है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। जी हाँ, तो आप लोगों को लग रहा होगा सर जल्दी से बताइए सर क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाएंगे। जी हाँ बच्चों, मैं एक बात बता दूं, ये सारा सिलेबस जो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपको ए टू जेड सारा कवर अप करना है, रिवीजन भी पूरी करनी है। तो कैसे स्ट्रेटजी होगा, आइए जानते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या है। जी हाँ बच्चों, सीबीएसई का जो सिलेबस है, जैसे 2024-25 का सिलेबस था वो उसी तरह से 25-26 का भी सिलेबस है बच्चों। इसमें आपके पढ़ने होंगे, इसमें आपको जानने होंगे टोटल बच्चों 6 यूनिट्स के सब, मतलब आपके सिलेबस में 6 यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है बच्चों रिलेशन एंड फंक्शन, इसी में आईटीएफ भी है ना, रिलेशन एंड फंक्शन में भी इसी में आईटीएफ भी है। और यहाँ पे बच्चों ये मिलकर कितने आते हैं, तो 8 मार्क्स के सवाल आ रहे होते, कितने, 8 मार्क्स के सवाल रिलेशन फंक्शन से आते हैं। हाँ जी, उसके बाद ये यूनिट नंबर 1 है। अब बात ये है कि सर ये जो रिलेशन फंक्शन है क्या आसान चैप्टर है, क्या हार्ड है, कैसा है। तो बच्चों एज अ टीचर सब जानते हैं कि टीचर को सब आसानी लगता है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपकी बात करें अगर हम, तो बच्चों इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये इजी है, बट थोड़ा सा रिलेशन में हम लोग लेंदी टाइप के भी सवाल कर रहे होंगे, है ना, तो थोड़ा इजी है, लेंदी टाइप के थोड़ा से है, समझे क्या। जी सर, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आसानी से हम लोग रिलेशन फंक्शंस करके निकल देंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कहो मत। फिर हमारे सामने आएगा बाबू यूनिट नंबर 2। जी हाँ बच्चों, यूनिट नंबर 2 में हम करेंगे अलजेब्रा, और अलजेब्रा में हमारे सामने मिलेगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ये 2 चैप्टर्स है। कहा जाए तो ये बहुत ईजी होता है ना, वेरी इजी। सर इजी में भी वेरी इजी होता है, हाँ जी ये बहुत ईजी होता है। यानी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बच्चे चाहे तो 10 मार्क्स में 10 मार्क्स पूरा का पूरा उठा सकते हैं, यानी एक भी नंबर उसका छूटने वाला नहीं होता है और बहुत ही आसान होता है। अगर बच्चे थोड़ा सा मेहनत कर दे, प्रैक्टिस कर ले और रिवीजन कर ले अच्छे से, तो इसके सवाल मतलब इसे ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे ढंग से, चीजें याद हो जाएंगी। उसके बाद समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद अगर हम इसे इग्नोर भी कर ले कुछ समय के लिए, लेकिन एग्जाम से पहले सारा कुछ रिवीजन करके ही जाना होता है, तो इसमें ज्यादा रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सब जानते हो क्या नाम है, यूनिट नंबर 3, और आप सबको पता होगा बच्चों ये यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मार्क्स तो सब जगह से आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को परेशान करे, बच्चे का दिमाग खराब करे, बच्चे का चैन और नींद हराम कर दे, वैसे चैप्टर्स है जिनका नाम है कैलकुलस। हाँ जी सर, डरा रहे हो क्या सर। नहीं बच्चा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सावधान कर रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलस में ना हमें 11th के कॉन्सेप्ट भी जरूरत पड़ते हैं, जो हमने 11th में पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट्स, वो सारे कुछ यहाँ यूज हो रहे होते हैं। लेकिन बच्चे अब बात करेंगे आपसे कि सर 11th का, बच्चा सोचेगा सर 11th का तो मेरा ठीक नहीं है, कैसे होगा। बच्चों टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक ठाकुर सर है तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपके लिए कंप्लीट प्लान लेके आने वाले हैं और कंप्लीट स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग पढ़ेंगे, और वो हमारे जो यूट्यूब चैनल होगा टीएमसी फॉर सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड, बच्चों उस पे हम लोग कंप्लीट पढ़ रहे होंगे सीबीएसई के सिलेबस और आईसीएसई के सिलेबस। उसमें ए टू जेड कैसे पूछता है, कैसे सवाल आते हैं, कैसे सवाल बनाने हैं, कैसे सवाल ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, कैसे सब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, वो सारा कुछ आपको सिखाया जा रहा होगा और कंप्लीट प्रैक्टिस भी करवाया जा रहा होगा, रिवीजन सब कुछ चलेगा। बस बने रहो इस वीडियो में, हम लोग सारे एक एक करके बात करेंगे उस सब। तो बच्चों कैलकुलस जो कि 35 मार्क्स का होता है, यानी सारे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों कैलकुलस, और सबसे ज्यादा मार्क्स रखने वाला कैलकुलस। इसमें अकेले नहीं है, इसमें 2 पार्ट्स है, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें 2 चीजें हैं बच्चों, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस की बात होती है उसमें dy dx यूज होता है, इंटीग्रल कैलकुलस में जैसे ये वाला सिंबल,
डिफरेंशियल कैलकुलस में ये वाला सिंबल यूज होगा। तो ये बात हुई डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का, यानी यहाँ पे आपको वक्त देना पड़ेगा, रिवीजन ज्यादा करने होंगे, कॉन्सेप्ट सीखने होंगे और हर टाइप के सवाल करने होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और तो सर ये क्या बोला जाए बच्चों, इसको आप मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हो ना, मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हो इसे, ओके। यानी ये इजी नहीं है, कैलकुलस इजी नहीं होता है। अब मैं कह दूं मेरे लिए तो इजी है, बट आपके लिए चूंकि बच्चे 11th का यूज पड़ता है, तो 11th में बच्चे जो पाप करे हैं उनका तो थोड़ा फल यहाँ मिलेगा, बट आप टेंशन मत लो, जब तक हम हैं आपको कोई भी फल भोगने की जरूरत नहीं है। हम हैं आपका सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करवाएंगे A to Z, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरे मैथ्स 12th को पढ़ते टाइम कहीं तो आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे। जहां भी यूज होगा मैं उसे रफ में बेसिक करके आपको मैं बता के ही वहां से निकलूंगा। और डिटेल से चाहिए जाए, अगर रहेगा कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को नहीं, ये आना ही चाहिए, अच्छे से आना चाहिए, तो मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना के आपको गाइड करने वाला हूँ। यानी आपको कोई टेंशन लेना। अगर आपने 11th पूरा बर्बाद भी कर लिया है, तब भी आप चाहें तो 12th में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं बच्चों, लेकिन शर्त है कि 12th में कोई गलती नहीं होना चाहिए जो आपने 11th में करा है। तो चलिए आगे, वेक्टर 3D बहुत ही ये मॉडरेट टाइप का चैप्टर होता है बच्चों, यानी ये बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है, यानी मॉडरेट टाइप का है। लेकिन हम लोग यहाँ से भी चाहे तो फुल में फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स नहीं छोड़ सकते। क्यों? वेक्टर 3D में क्या है, बहुत सारी चीजें रिड्यूस हो गई है। जब रिड्यूस ना हुआ था तो थोड़ा सा ये बड़ा था, लेकिन रिड्यूस हो गया है, तो जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें 3D बहुत आसान है, और वेक्टर तो कहो ही मत यार। फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपके ग्राफ वाली चैप्टर से जिससे 5 नंबर के सवाल आते हैं, और एवरी ईयर फिक्स होता है एक सवाल आना तय है बच्चों जी। तो ये भी कहो तो इजी ही होता है, यानी सिर्फ ग्राफ बनाना सीख लो, लैंग्वेज बनाना सीख लो, आ जाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी बच्चों को हार्ड लगता है ना, तो इसे आप ये कर सकते हो, इसको हार्ड नहीं कर सकते, मॉडरेट टू हार्ड है ना, मॉडरेट टू हार्ड कर सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 11th के भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, जो पीएनसी के कॉन्सेप्ट है वो 11th के यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी में। और बच्चे फंसते कहाँ है बताओ? तो जो पीएनसी नहीं करें वहां के सवाल में फंसते हैं, बट जो एनसीईआरटी में जो प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं 13.1, 13.2, ये बहुत इजी है। बेस थ्योरम थोड़ा आपको परेशान करता है, उसी में आपका पीएनसी का यूज होता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। जब हम बेस थ्योरम पढ़ा रहे होंगे आपको, तो पीएनसी का हम 15 से 20 मिनट का बेसिक्स पढ़ा के ही पढ़ाएंगे बेस थ्योरम, ताकि आप कॉम्बिनेशन करना सीख जाए, परमुटेशन करना सीख जाए, तब अच्छे से प्रोबेबिलिटी के सवाल, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और फुल कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप 12th में 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हैं, बट आपके पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए, आपके पास प्लान को सफल करने के लिए आपके टीचर्स होनी चाहिए आपके साथ। तो वो हम लोग करेंगे यूट्यूब पे, और वो चैनल का नाम होगा बच्चों TMC4 CBSE एंड ICSE बोर्ड। उस चैनल पे हम लोग कंप्लीट फ्री करने वाले हैं, मतलब कंप्लीट सिलेबस को कैसे पढ़ना है पूरी फ्री पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो चलिए, ये रही आपकी सिलेबस, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो ओवरऑल मिला के 80 + 20 मिलके बच्चों हो गए आपके 100, यानी हमारा टारगेट होगा 100 आउट ऑफ 100। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से आप 100 में 100 उठा सकते हैं, यानी 100 में 100 स्कोर कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट की बात छोड़िए, अब आइए कि सर आप पढ़ाएंगे तो बुक्स क्या क्या फॉलो कराएंगे, या हमें कौन कौन से बुक्स फॉलो अप करनी चाहिए। तो सबसे बच्चा पहले कि आपके जो बुक्स है वो रिड्यूस किया हुआ सिलेबस के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुराने बुक्स बना रहे हो, उसमें बहुत सारे सिलेबस ऐसे हैं, चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, तो हमें उनको नहीं बनाने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, तो हमें कौन से बुक बनाने हैं? तो जो नया वाला एनसीईआरटी है ना बालक, अभी मार्केट में 24 में जो प्रिंट हुआ है, आप उसे ले लो, ठीक है। उसमें फिर आपको उसी को पढ़ लेना है, क्योंकि उसमें रिड्यूस सिलेबस ही छपाया गया है, यानी उसमें जो सिलेबस नहीं है वो छापा ही नहीं गया। और उसके बाद आपको करवाएंगे हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सारे सवाल। एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा सा लेवल को बहुत अप कर देगा, क्योंकि सीबीएसई केवल एनसीईआरटी से भी ना होगा, एक बात ध्यान रखिए। एनसीईआरटी पढ़ के आप चाहेंगे कि 80 में 80 ले आए तो संभव नहीं है, हमें अपने लेवल्स को और बढ़ाने होंगे, हमें आरडी शर्मा के सवाल करने होंगे, हमें आरएस के सवाल करने होंगे, और हमें केसी सिन्हा के भी सवाल करने होंगे, और हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के सवाल करने होंगे। तो सर आप बच्चे कंफ्यूज होते सर हमें कौन कौन सा बुक बनाओ। मैं आपको कोई भी बुक नहीं बनाना, आप एनसीईआरटी ले लो, एग्जाम्पलर लोगे तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, और आपको PYQs ले लेने हैं बच्चों, है ना, और उसके जो रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से सवाल करनी है। मतलब जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है, उसी का प्रीवियस ईयर लगाने हैं चैप्टर वाइज। ये नहीं कि डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टीज पहले होता था अब ना होता है, अब प्रॉपर्टीज के सवाल बना रहे हैं, प्रीवियस ईयर में दिया है प्रॉपर्टीज के सवाल, तो आप फंस जाएंगे, तो वो नहीं करनी है। हाँ जी, तो रिड्यूस सिलेबस के PYQs करने हैं बच्चों हम लोगों को। और रिवीजन, तो ये हो गया आपका कंप्लीट तैयारी।
अब रिवीजन कैसे करना है, तो आप रिवीजन की प्लान हम पे छोड़ दो, सारा कुछ हम पे छोड़ दो, तैयारी कैसे करना है, रिवीजन कैसे करना है, फिर फॉर्मूला कैसे रिवाइज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स कैसे रिवाइज करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, वो सब जिम्मेदारी मेरा है बच्चों। तो रिवीजन हम लोग वन शॉट वीडियो के थ्रू कर रहे होंगे और उस वन शॉट वीडियो में हम लोग कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट प्रॉब्लम्स और कंप्लीट आपके पीवाईक्यूज को भी ले करके हम उसे डिस्कस कर रहे होंगे बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर अब ये तो हो गया, अब टेस्ट कैसे होगा, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आप तब तक आप कैसे करोगे, चीजें कैसे कंप्लीट होगी, कैसे आपका स्ट्रांग होगा। तो बच्चों टेस्ट आपका चलेगा चैप्टर वाइज। कैसे चलेगा आपका टेस्ट, तो चैप्टर वाइज आपका टेस्ट चलने वाला है। उसके बाद मंथली टेस्ट होगा और टेस्ट सीरीज होगा, यानी आपके टेस्ट 3 तरह से कराए जाएंगे। पहला टेस्ट चैप्टर वाइज होगा, दूसरा टेस्ट मंथली टेस्ट होगा और तीसरा होगा टेस्ट सीरीज, जो कि एक सीरीज टाइप का होगा। पहले आपको सिलेबस मिल जाएगा और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके टेस्ट दिए जाएंगे। समझे क्या जी। अब आइए सर स्टडी मटेरियल्स। बच्चों आपको यहाँ से मिलेगा DPP यानी डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जिसमें आपके सवाल कहाँ से दिए जाएंगे। बच्चों हम वहाँ पे आपके RD शर्मा, आपके RS अग्रवाल और भी जो बुक्स हैं अच्छे, उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शंस, और भी जो क्वेश्चंस इसमें नहीं है बट आपके CBSE एग्जाम्स उसे पूछ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चंस, मैं उन सबके लिए एक बहुत बढ़िया सा एकदम कौन है कि यार उसको पढ़ने के बाद आपको बाहर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, वो होगा। और बच्चे आपको और प्रैक्टिस करने के लिए CBSE का स्पेशल आपके पास असाइनमेंट होगा, आप इन्हें बना रहे होंगे स्टडी मटेरियल के तौर पे, और ये 2 बुक्स करने हैं। कोई RD शर्मा इतना मोटा खरीद के नहीं बनाना है, आप चाहे तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी नहीं है, क्योंकि आपसे सारे सवाल बनेंगे। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि मैं कोई बुक बनाऊं तो आपके लिए NCERT एग्जाम प्लस नेसेसरी है और DPP स्टडी मटेरियल्स करेंगे। बाकी जो यहाँ प्लान दिए गए हैं बच्चों, इसी प्लान से हम लोग कर रहे होंगे। और आपके रिवीजन के तौर पे हम लोग फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट रिवीजन कर रहे होंगे, यानी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम उसे रिवीजन के तौर पे, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवीजन के तौर पे हर चैप्टर को रिवाइज कर रहे होंगे और हर चैप्टर में टॉप 50 क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो CBSE के लिए होगा। यानी CBSE के लिए जो टॉप 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होगा वो हर चैप्टर में कर रहे होंगे, यानी ये होगा हमारा पढ़ाने का तरीका। इस तरह से हम आपको गाइड कर रहे होंगे पूरे अभी से लेकर के बच्चों जैन तक, यानी आपके एग्जाम्स तक, जनवरी नहीं आपके एग्जाम्स तक। सर बीच में छोड़ दीजिएगा, नहीं मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ समझे जी, आपको फाइनल टच तक लेके चलने वाले। अब आइए कि बच्चों तैयारी के दौरान बच्चे क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या गलतियां ऐसे हैं जो बच्चे कर डालते हैं और इनकी वजह से वो अपने रिजल्ट को पूरी तरह से गड़बड़ा देते हैं और बाद में डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक है बच्चों, जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तो नोट्स नहीं बनाते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। बच्चों अभी जो तुम पढ़ रहे हो मजा आ रहा है, चीजें लग रहा है कि कुछ ना भूलेंगे, लेकिन क्या मुझे ये तुम कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो, बता सकते हो गारंटी के साथ कि सर जो अभी पढ़े वो ना भूलेंगे? क्योंकि आज से जो 4 महीने पहले पढ़े वो अभी भूल गए कि नहीं? अरे बोलो भूल गए कि नहीं? तो अभी जो पढ़ोगे वो 4 महीने बाद नहीं भूलोगे, इसकी क्या गारंटी है बताओ? तो नोट्स बनाना जरूरी है, प्रॉपर अच्छे ढंग से नोट्स होनी चाहिए। और ऐसे भी नहीं कि आपके नोट्स को राष्ट्रपति को भेजना है, इतना बढ़िया से भी नहीं कि सारा टाइम आप नोट्स बनाने में दे दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम कम लगाओ। तो ये सब नहीं करना बच्चों। करना क्या है, नोट्स अच्छे होने चाहिए ताकि जब पढ़ने बैठे तो मजा आना चाहिए उसके साथ। नहीं जैसे मोबाइल है आपका, तो मोबाइल में अगर टेम्पर ग्लास थोड़ा गंदा हो जाता है या फिर स्क्रैच आ जाता है तो क्या करते हो, रखते हो नहीं? क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी कहता है कि भाई यहाँ पे मन थोड़ा सा आपका ये हो इस टाइप का हो जाता है। तो जिस तरह से मोबाइल को एकदम फ्रेश टेम्पर ग्लास बदल के रखते हो फ्रेश, वैसे आपके नोट्स भी फ्रेश होनी चाहिए, और ताकि आपको जब पढ़े उसको उल्टे तो आपको मजा आना चाहिए उसके साथ, है ना? यानी आपके नोट्स आपसे बातें करें, उस तरह से आपके नोट्स होनी चाहिए। दूसरा बच्चे की मैथ्स रटने की चीजें नहीं है और बच्चे मैथ्स को रटना चाहते हैं, यानी रट्टा मारते हैं, उसे सवालों को याद करते हैं। तो भाई मैं उन सारे बच्चों से ये अनुरोध करता हूं कि बच्चों आप मैथ्स को रटो मत, आप मेरे चैनल पे आइए, पढ़िए, देखिए। मैथ्स रटने वाली सब्जेक्ट नहीं है, इंजॉय करने वाली सब्जेक्ट है बच्चों, मजा आएगा, बस इंटरेस्ट होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट पैदा करवाएंगे उसकी गारंटी मेरा है। कैसे? मैथ्स में जिनका बेसिक सही हो जाता है ना, उनको मैथ्स बनाने में मजा आता है, क्योंकि सवाल बनता है, आंसर तक पहुंचता है। तो आप भी देखोगे कि जिस सवाल का आंसर तक आंसर पहुंच गए आप जिस क्वेश्चन में, वहां पे आपको
कॉन्फिडेंस अंदर से लगता है यस मैं कर सकता हूं और इंटरेस्ट आता है। तो हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जाएंगे, बेसिक से समझाए जाएंगे, याद करने के तरीके भी बताए जाएंगे, फॉर्मूले को। और सबसे बड़ी बात जो होती है इस सब में कि सर पढ़े बढ़िया से, तैयारी अच्छा से किए, लेकिन रिवीजन ही नहीं किए, लो भाई सारा गुड़ चीनी कर दिए। तो रिवीजन सबसे ज्यादा ही जरूरी होता है बच्चों, है ना। कहते हैं कि खाने से ज्यादा जरूरी है हजम करना। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा जरूरी जो खाए हो उसे डाइजेस्ट कर लेना, हजम कर लेना, अपने ब्लड में उसे परिवर्तन कर देना। अगर आपने जो पढ़ा है रिवीजन नहीं करा तो वो आपके नहीं होंगे, फिर वो पराये के पराये रह गए, दूसरे के रह जाएंगे। तो हमें रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और मैंने पीछे बताया कि रिवीजन के लिए मेरे पास क्या क्या प्लान्स है। वन शॉट रिवीजन है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट रिवीजन है, टॉप 50 क्वेश्चंस ऑन ईच चैप्टर्स रिवीजन है, ये सारे। तो आपको बहुत सारे, और सबसे बच्चा जो कहा जाए इन सभी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड बच्चे हैं वो कहां से हैं, तो सोशल मीडिया से हैं। जी सर, ये सोशल मीडिया क्या है आप सब अच्छे से जानते हो। सोशल मीडिया क्या है? अगर सोशल मीडिया से जो बच्चे ना है, सोशल मीडिया से सभी बच्चे हैं, बाकी लोग बच्चे अपना, है ना, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में है, और इस चक्कर में भी वो बर्बाद हो गए हैं। 11 तो बर्बाद कर ही दिए हैं, और 12th में भी उन्हें अभी तक समझ में ना आया है कि भाई हमारे पढ़ाई भी बीच में है। तो मैं उन सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, जो भी आपके दोस्त हैं, मैं उन आपसे और आपके दोस्त दोनों से कहता हूं, भाई आपके भी कैरियर से, इनके भी कैरियर से, दोनों एक दूसरे में इतना मत ये हो जाओ ताकि दोनों के कैरियर्स बर्बाद हो। दोनों लोग सफल होइए, दोनों लोग पढ़िए, और दोनों लोग एक दूसरे को समझिए, समझे। और आपके अगर वैसे कुछ लोग हैं जो समझ नहीं रहे हैं तो आज अभी और इसी बात उसे बायकॉट करिए, क्योंकि आपके दोस्त और दुश्मन से ज्यादा आपके कैरियर्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि दोस्त बनते रहेंगे, जो बने स्कूल में वो स्कूल में छूट गए, जो अभी बने हैं 12th के बाद छूट जाएंगे, जो कॉलेज में बनेंगे वो कॉलेज के बाद छूट जाएंगे। तो सबसे ज्यादा आपका होता है इंपॉर्टेंट कैरियर्स। तो हमें हर हाल में अपने कैरियर्स पे ध्यान देनी है। जी हाँ, तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। इन सभी में हमें कोई भी गलती नहीं होने देना, इन सब में से, है ना। नोट्स बनाने हैं, रटना नहीं मारनी है, रिवीजन प्रॉपर ढंग से करने हैं, और हमें डिस्ट्रैक्शन से बचने हैं इसमें से। चलिए बच्चों, थैंक यू आप सभी लोगों को, आपने इतना सुना। और आपको अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप उन सभी बच्चों तक ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जो इस बार 12th सीबीएसई बोर्ड से देने वाले हैं। और जैसे आपको ये वीडियो हेल्प करेगा उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उनके पास वो व्यवस्था नहीं होता है, यानी वो चीजें अवेलेबल नहीं होते हैं, तो गलत गलत जगहों से पढ़ रहे होते हैं। अगर उन्हें एक प्रॉपर टीचर और अच्छे कॉन्सेप्ट देने वाला और अच्छे कंटेंट देने वाला, उनके प्रॉपर गाइड करने वाले टीचर्स मिल जाए तो हर बच्चे बेहतर कर सकते हैं। 80 में 80 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी ला सकते हैं, क्योंकि आरो बच्चों यहाँ से पढ़ के लाए हैं, तो आप भी ला सकते हैं, और आपके जूनियर्स, आपके जो कलीग्स हैं वो सबको ही ला सकते हैं। बस जरूरत है बच्चों वहां तक ये वीडियो पहुंचाने का। और अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।